नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप वानी। भारत के सुप्रीम कोर्ट को 53वें चीफ जस्टिस मिल चुका है। वर्तमान चीफ जस्टिस बी आर गवई, जो कि 52वें चीफ जस्टिस थे, 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने सक्सेसर जस्टिस सूर्यकांत को नेक्स्ट सीजेआई के रूप में घोषित किया है। तो आज हम सीजेआई के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। कौन है, कैसे अपॉइंट होते हैं, उनके पावर्स क्या हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीजीआई का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? ये आर्टिकल 1241 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस होते हैं, जिनकी संख्या पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अभी के टाइम पर टोटल 34 जजेस हैं, एक सीजेआई और 33 जजेस। सीजेआई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ट्रेडिशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज ही नेक्स्ट सीजेआई बनता है। अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होती है। कोलिजियम सिस्टम एक ग्रुप है सीनियर जजेस का, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जजेस के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं। कॉलेजियम सिस्टम का जन्म सुप्रीम कोर्ट के दूसरे और तीसरे जजों केस के रूलिंग से हुआ। सीजीआई के लिए आउटगोइंग सीजीआई ही नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज का नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बाकी जजेस के लिए सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं। अब बात करते हैं टेन्योर एंड रिटायरमेंट का। सीजेआई के लिए कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होती, लेकिन उनकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। वे अपने अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक ऑफिस में रहते हैं। अगर सीजेआई चाहें तो प्रेसिडेंट को रिजाइन दे सकते हैं और रिमूवल सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हो सकती है। सीजेआई को रिमूव करना आसान नहीं है। यह आर्टिकल 124(4) के अंडर पॉसिबल है सिर्फ दो ग्राउंड्स पर। एक, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। दो, इनकैपेसिटी, असमता। रिमूवल के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजॉरिटी से डिसीजन लेना पड़ता है। यह प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में डिफाइन है। अब सीजेआई के पावर और फंक्शन को समझते हैं। सीजेआई के पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर्स होती हैं। एक, जुडिशियल रोल। सीजेआई सबसे इंपॉर्टेंट केसेस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हियरिंग्स प्रेजाइड करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जज किस केस को सुनेगा। दो, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के हेड होते हैं। प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन देते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में। तीन, एग्जीक्यूटिव रोल। आर्टिकल 70 के अनुसार अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनअवेलेबल हो जाए तो सीजेआई एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। सीजेआई ही नए प्रेसिडेंट को ओथ ऑफ ऑफिस दिलाते हैं। चार, मिसलेनियस। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ और रजिस्ट्री के हेड होते हैं। जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। सीजेआई का नाम कई हिस्टोरिक जजमेंट से जुड़ा है, जैसे केशवानंदन भारतीय केस 1973। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया। सेकंड जजेज केस 1993। इससे कॉलेजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। थर्ड जजेस केस 1998। इससे कॉलेजियम का प्रोसेस क्लैरिफाई हुआ। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एनजेसी केस 2015। एनजेसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया ताकि जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सिंबल ऑफ जस्टिस, इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस है। ये इंश्योर करते हैं कि देश में रूल ऑफ लॉ चले और हर इंसान को फेयर ट्रायल और फंडामेंटल राइट्स मिल सकें। सीजेआई का रोल सिर्फ एक जज का नहीं, बल्कि पूरे इंडियन डेमोक्रेसी के गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के पावर्स, अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक क्या चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है प्रिपरेशन विद वॉइस, प्रेप वानी।